आपकी नज़र में एक मर्द होना क्या है या एक मेल की डेफिनेशन क्या है? मैं इस वक्त मेल जो बायोलॉजिकल मेल है उसकी बात नहीं करता। मैं मेल के एक साइकोलॉजिकल एक सोशल करैक्टर की बात कर रहा हूँ कि आप एक मर्द को कैसे देखते हैं। क्या मर्द ये है कि जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करे? क्या मर्द ये है कि जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा कर लेकर आए? या मर्द ये है कि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करे? क्या इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक अच्छे मर्द की डेफिनेशन आप कर सकते हैं? द कंसेप्ट ऑफ मस्कुलिनिटी। मैं हूं आपका अपना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जाफर अली, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम रीडिफाइन करेंगे डेफिनेशन ऑफ मस्कुलिनिटी कि हमारे माशरे में मर्द इस एक कश्मकश में क्यों फंसे हुए हैं। हमें लगता है हम अपनी ज़ुबान से कहते भी हैं कि ज़माना बदल गया है, चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं और डेफिनेशन ऑफ मस्कुलिनिटी भी चेंज हो चुकी है। अगर मस्कुलिनिटी की, मर्दानगी की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है तो आज हमारे माशरे में मर्द फिर भी इतने ज़्यादा बड़े क्राइसिस से क्यों गुजर रहे हैं? वो अपने रोल को लेकर, अपने करैक्टर को लेकर इतनी ज़्यादा कंफ्यूज क्यों हैं? इसको थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि एक मेल की डेफिनेशन में या मस्कुलिनिटी की डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें किस तरह से आ गई। एक बहुत पुराना ज़माना था जब मेल को अपने हर्ड को यानी अपने ग्रुप के लोगों को प्रोटेक्ट करना होता था, तो मेल के लिए मस्कुलर होना बड़ा ज़रूरी था, मजबूत होना बड़ा ज़रूरी था। जो बेसिक सोर्स ऑफ डाइट का होता था वो यही होता था कि एक हर्ड या एक ग्रोह दूसरे के ऊपर हमला करता था और उनका अनाज चोरी कर लेता था। या मेल को हंटिंग करना होती थी, जंगली जानवरों से लड़ना होता था, शिकार करना होता था, तो वहाँ से मेल की एक डेफिनेशन ये बन गई। मेल वो होता है जो मजबूत होता है, अपने ख़ानदान के लिए कुछ ना कुछ कमा कर इस तरह से लेकर आता है। कमाने का तो कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब ग़िज़ा लेकर आता है, खुराक लेकर आता है, और अगर कोई बाहर से आके उसके घर के ऊपर हमला करे तो वो उसको डिफेंस भी कर सके। चीज़ें बदलती गईं और उसके बाद लोगों ने यानी इंसान ने, वक्त बदला, चीज़ें बदली और उसके बाद एग्रीकल्चर का दौर शुरू हुआ। यानी उस वक़्त फिर अगेन मेल वो था जो अनाज बोएगा, काटेगा, जो मैस्कुलर होगा, और यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके साथ साथ पैरेलल फीमेल्स ने भी उसकी हेल्प करना शुरू की, काम करना शुरू कर दिया। ऑलरेडी ये जो कलेक्टिव साइकोलॉजी होती है ना इंसान की, ये इस तरह से डिफाइन कर रही होती है कि उसने ऑलरेडी एक मेल का रोल डिफाइन किया हुआ था कि मेल वो है जो ज़्यादा ताकतवर है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो ज़्यादा एफर्ट कर सकता है। तो फीमेल एज अ असिस्टेंट उनके साथ रहीं, लेकिन वो जो मेल की एक डोमिनेंसी है वो मेंटेन रही इसके हवाले से। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। अब ज़्यादा लोगों के काम करने की गुंजाइश थी, क्योंकि एग्रीकल्चर में थोड़े लोग काम कर सकते थे, हंटिंग में थोड़े लोग काम कर सकते थे। अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आई, उसमें फीमेल्स भी आई। अब अगेन वही रोल आया मेल का कि वो कमाई करके आएगा, और वो जो एक मस्कुलिनिटी उसकी मस्कुलर है या मस्कुलर लुक है उसको वो मेंटेन रखेगा। यानी वो गुस्से वाला है, वो बातचीत नहीं करता, वो इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता, वो इमोशंस को सुनता नहीं है, वो कमा कर लेकर आता है। वो एक रौब दबदबे के साथ अपनी फैमिली के ऊपर ग्रिप बनाए रखता है, और फीमेल्स को ना वो एक इमोशनल लेवल पे बात सुनता है ना वो करता है। दैट्स द रियल डेफिनेशन ऑफ अ मर्दपन। आज के ज़माने में मर्द के साथ क्राइसिस एक बड़ा ये आ रहा है कि वो कंफ्यूज है कि वो जो पीछे की लेगेसी है, वो जो उस लेगेसी को मेंटेन करे, या ये जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं ये इनको फॉलो करे, उनके साथ घुल मिल जाए। ये दोनों चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं। वो वर्बल लेवल पे तो सारी इन चीज़ों को देख रहा है कि वो मॉडर्न मेल है, वो इमोशनल है, वो रो सकता है, वो एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कर नहीं पा रहा, उससे हो नहीं पा रहा। जब भी वो करने लगता है तो उसको एकदम से वो अपने आबाओ अजदाद की मस्कुलिनिटी, मर्दानगी याद आ जाती है कि भाई आप मर्द हो। वो अच्छी भली बातचीत करता हुआ रिलेशनशिप में एकदम से उसी टॉक्सिक मस्कुलिनिटी वाले रोल में चला जाएगा। यानी बार बार उसका रीलैप्स होता है। ये जो एक मेल की कन्फ्यूजन है यहाँ पर, ये टॉक्सिक मस्कुलिनिटी है, ये बहुत ज़्यादा उसको परेशान करती है, ये उसको हेल्प नहीं लेने देती, ये उसको उसकी जो इमोशनल नीड है वो पूरा नहीं होने देती। तो जब इमोशनल नीड पूरी नहीं होती तो इमोशनल डेप्रिवेशन आती है, इमोशनल स्टारवेशन आती है। वो जज्बाती तौर पे फाकों में जी रहा होता है, तो वो अपनी जो इमोशनल हंगर है उसको डिफरेंट तरीक़ों से पूरी करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कभी उसकी सेक्सुअल हंगर में चली जाती है, कभी उसकी बायोलॉजिकल हंगर में चली जाती है, कभी एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही। वो इस एक कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है।
अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो के इस पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि बीइंग अ मेल आप ग्रेजुअली अपने आप को चेंज कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक आपको टॉक्सिक मस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट तो आइडिया हो गया। अब आपने रीडिफाइन करना है, हु एम आई, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस तरह का मेल हूँ, या मेरी मस्कुलिनिटी की डेफिनेशन क्या है। मस्कुलिनिटी की जो एक नई डेफिनेशन है, जो एक हेल्दी है, जो आपको कंफर्ट फील करवाती है, जिसमें आप ज़्यादा इजी फील करते हैं, वो ये सबसे पहले ये कि आपने अपनी इमोशनल वैलिडेशन पे काम करना है। आपने अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करना है, इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, और जो एक स्ट्रॉन्ग कंपेनियन है ह्यूमन का, वो ह्यूमन ही है, यानी वो फीमेल है। जब आप उसके साथ बातचीत करें तो आपका एक एम्पैथी का रोल होना चाहिए, और जहाँ पे भी आपको एकदम से ये याद आ जाए नहीं भी मैं तो मर्द हूँ और मर्द तो बड़ा सख्त होता है, तो फ़ौरन से आपने अपने आपको ये मैसेज देना है कि टॉक्सिक मस्कुलिनिटी इज़ हिटिंग अगेन। यहाँ पे जो मेल ईगो होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। जब भी आप ऐसा सोचेंगे तो आपको एकदम से ये एक मैसेज आएगा कि नहीं भाई, ये क्या कर रहे हो, ये तो आप मर्द ही नहीं रहे, मर्द तो ऐसा नहीं होता। जब आपको लगेगा कि आप दुखी हैं, आप किसी के साथ अपना दुख शेयर करने लगे हैं, तो आपको मेल ईगो फिर से हिट करेगी। वो कहेगी नहीं भाई, एक मर्द तो इस तरह से नहीं करता, मर्द कभी रोता नहीं है, मर्द कमज़ोर नहीं होता, वो अपने जज्बात को एक्सप्रेस नहीं करने देता। तो यहाँ पे अगेन आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपने अपनी इस मेल ईगो को कैसे एक साइड पे रखना है, और आपने अपना दुख किस तरह से शेयर करना है। शेयरिंग करने से आप में एम्पैथी डेवलप होती है। जब एम्पैथी डेवलप होती है, सेरोटोनिन लेवल अप जाता है ब्रेन में, और बॉडी में ऑक्सीटोसिन लेवल अप जाता है, तो वो आपको उल्फत, प्यार, लाइकेबल बनाते हैं। तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। एक और बड़ी वजह ये आती है कि जब आप करना चाह भी रहे होते हैं, अपनी इस टॉक्सिक मस्कुलिनिटी को ख़त्म करके हेल्दी वाली मस्कुलिनिटी लाना चाह रहे होते हैं, फिर भी आपको एक बहुत बड़ा प्रेशर फील होता है, और वो प्रेशर होता है सोशल प्रेशर। यानी माशरा क्या कहेगा, इर्द गिर्द के लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, कि आप अपनी बीवी के साथ या इर्द गिर्द जो भी फीमेल्स हैं उनके साथ कितना पोलाइट बिहेवियर आपका है, या बाकी इर्द गिर्द के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि क्या मैं एक स्ट्रांग वाला मेल या टफ वाला मेल नहीं हूँ। तो यहाँ पे अगेन आपने अपने आप को ओन करना है, व्हाट इज योर इनर फीलिंग, आपने उनको फॉलो कर। टॉक्सिक मस्कुलिनिटी इतने बुरे तरीके से हमें हर्ट करती है, अकॉर्डिंग टू रिसर्चेज 78% तक मेल अपनी लाइफ में जितनी भी मुश्किलात होती हैं वो किसी से शेयर नहीं करते, उन्हें अकेले ही झेलते रहते हैं, अकेले ही बर्दाश्त करते हैं, जो उनको साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं, जो उनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस 4 टाइम बढ़ा देती हैं। मेल्स में सुसाइड की रेशो 3 टाइम हायर हो गई है, मेल्स में एंग्जाइटी 40% तक हो गई है। वो ये सारी चीज़ें टॉक्सिक मस्कुलिनिटी हिट करती है, जो वो आपको बताती है कि भाई आप मर्द हो, आपने अपना हर दुख खुद बर्दाश्त करना है, आपने दूसरों से कोई बात शेयर नहीं कर। इस टॉक्सिक मस्कुलिनिटी की वजह से बहुत सारे मेल 30 ईयर एज से पहले किसी भी थेरेपिस्ट के पास हेल्प के लिए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है भाई मैं मेल हूँ, मैं मर्द हूँ, मुझे थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी किस्म की साइकोलॉजिकल हेल्प की या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में बहुत नॉलेज वाला बंदा हूँ, मैं अपनी चीज़ें प्रॉब्लम सारे खुद से रिजॉल्व कर सकते। अपनी मस्कुलिनिटी को रीडिफाइन करते हुए आपने सबसे पहले अपने अंदर एम्पैथी डेवलप करनी है, आपने अपने आप को एक्सेप्टेंस देनी है, आपने बार बार अपने आप को एक मैसेज देना है, रिकॉल करवाना है कि मैं किस तरह का एक मेल हूँ। आपने अपनी एक डेफिनेशन बनानी है मस्कुलिनिटी की। और जो मॉडर्न मेल है, जो आज के ज़माने का मर्द है, वो रोता है, दुख महसूस करता है, दूसरों का दुख सुनता है, इमोशनली अटैच होता है, वो अपनी इमोशनल हंगर को और मुख्तलिफ तरीक़ों से सैटिस्फाई नहीं करता, वो इमोशनल तरीके से ही मैनेज करता है। वो कमाता है, वो अपने पार्टनर के साथ मिलके भी कमाता है, वो म्यूचुअली घर चलाता है, और वो एक हम्बल इंसान होता है। और ये सेंटेंस आपने अपने माइंड में बार बार रिकॉल करवाने की बजाय कि मर्द बनो, बेहतर ये है कि ह्यूमन बनो, इंसान बनो। इंसान इमोशनल बीइंग है, वो इमोशंस को फील करता है। सो फील योर इमोशंस, पुट असाइड योर मेल ईगो एंड एंजॉय हेल्दी साइकोलॉजिकल लाइफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।